तो भगवान ने मन में विचार किया कि मैंने भक्तों को उनका योगक्षेम, भक्तों की रक्षा करने का मैंने व्रत धारण कर रखा है। एक बार जो शरणागत होकर कह देता प्रभु मैं तेरा, कर देता मैं अभय उसे सब भूतों से यह व्रत मेरा। एक बार जो जीव ये कह दे कि प्रभु हम तो आपके आश्रित हैं, अब जहां ले चलोगे वहां हम चलेंगे। तो जब एक बार जीव आत्मसमर्पण ठाकुर के चरणों में सच्चे हृदय से कर लेता है तो भगवान फिर उसके सारे रक्षा का भार उठा लेते हैं। तो भगवान को लगा कि ये ग्वाल बाल तो मेरे आश्रित हैं, तो भगवान भी पीछे पीछे गए बचाने के लिए। जैसे अगासुर ने देखा कि भगवान मेरे मुख में आ गए तो अगासुर ने अपना मुख बंद कर लिया, सारे ग्वाल बाल मूर्छित हो गए। सुखदेव जी कहते परीक्षित भगवान उस अगासुर के नासिका छिद्र में बैठ गए, उसका श्वास बंद हो गया और जैसे श्वास रंध्र बंद हुआ तो उसका ब्रह्मांड फट गया और वहां से भगवान ने सभी ग्वाल बालों को वापस किया, बाहर निकाला और अमृतमय दृष्टि से ग्वाल बालों को जिंदा कर दिया, जीवित कर दिया। ग्वाल बाल कहते हैं कि कन्हैया आज तेरी कृपा से हम बच गए, नहीं तो अगासुर हमारा नाश्ता कर गया होता। पर कन्हैया अब भूख बहुत लग रही है, चलो भोजन करते हैं। तो सारे ग्वाल बाल पहुंच गए यमुना के किनारे भोजन करने के लिए। ग्वाल बाल जब गौचारण करने के लिए जंगल जाते तो अपने साथ भोजन लेके जाते और उस भोजन को टेर वन में रख देते, एक वृक्ष में। वृंदावन में एक टेर वन है, कोकिला वन से आगे, वहां पर आज भी महात्मा टेर लगाते हैं, आवाज लगाते भगवान कि कन्हैया भोजन करने के लिए आ जा। और मान्यता ये है कि आज भी भगवान वहां पर भोजन के लिए आते हैं। तो सभी लोग टेर वन में पहुंच गए और भोजन लीला चल रही है। एक ग्वाला कहता है कि कन्हैया मेरी ओर मुड़ कर, दूसरा कहता है कन्हैया मेरी ओर। तो भगवान चतुर्भुज चार मुख से बैठ गए। अब भगवान बड़े सुंदर भोजन लीला कर रहे हैं। कैसी लीला भगवान की चल रही है भोजन की? बिभ्रत वेणो जठर पटयो श्रृंगिबे त्रिचकुक्षे, वामे पाणो मृदंग कवलम तत्पलंग नीलेषु। भगवान जब भोजन करते हैं तो अपनी कमर में पीतांबरा बांध देते हैं, एक तरफ श्रृंगी एक तरफ बंसी रखते हैं और हाथ में भगवान भोजन करते हैं करपात्री होकर, करपात्री बनकर। दही भात हाथ में मिलाएंगे और उंगलियों के बीच में खट्टे मीठे अचार को दबा लेते हैं। तिष्ठन मध्ये स्वपर सुहृदो हासयन् नरमभिश्वे। और बीच बीच में भगवान हास प्रयास कर रहे हैं, बीच बीच में हंसी मजाक चल रहे भोजन खाते खाते। श्री राम मंगल कहता कन्हैया मेरा लड्डू देख कितना मीठा है, तो पहले स्वयं खाता फिर भगवान को खिलाता है। तो कहते कन्हैया मेरी लस्सी देख कितनी अच्छी है, तो पहले स्वयं पीता है फिर भगवान को पिलाता है। तिष्ठन मध्ये स्वपर सुहृदो हासयन् नरमभिस्वे। बीच बीच में हास प्रयास हंसी मजाक चल रही है। देवता जब इस लीला का दर्शन करते हैं तो निहाल हो जाते हैं, धन्य है सरकार। स्वर्गीय लोके विसति दुबुजे यज्ञ भुग बाल के लिए। देवता कहते हैं कि बड़े बड़े ब्राह्मण भोग लगा करके थक गए, वेद मंत्र का उच्चारण कर करके थक गए, लेकिन धन्य है सरकार इन ग्वाल बालों के बीच में झूठा मीठा खा रहे हैं। देवता तो लीला का दर्शन कर रहे, लेकिन ब्रह्मा जी की 4 खोपड़ी चक्कर खा गई, चारों खोपड़ियों में खुजली मच गई। बोले ये ब्रह्म कैसा, ये भगवान नहीं है। बोले भोजन के नियम होते हैं, जब भोजन किया जाता है तो उसको पहले जल से गायत्री मंत्र से अभिमंत्रण किया जाता है। भोजन मौन होकर के करना पड़ता है, हाथ धो करके करना पड़ता है, लेकिन इसने ना तो हाथ धोया ना पैर धोए, सीधे आया और भोजन कर रहे हैं और बीच बीच में हंसी मजाक चल रही है।
तो ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने के लिए बछड़ों का हरण कर लिया। ग्वाल बाल कहते हैं कि कन्हैया बछड़े दूर दूर तक दिख नहीं रही है। कन्हैया कहते हैं कि मैं पता करता हूँ, और एक गिलास हाथ में और एक गिलास हाथ में, और भाग भी जा रहे हैं और भोजन भी खा रहे हैं। तब तक ब्रह्मा जी ने इधर ग्वालों का भी हरण कर लिया। अब भगवान उधर जाए तो बछड़े गाय, इधर आए तो ग्वाले गाय। उसी समय भगवान ने ध्यान लगाया, और जब ध्यान लगाए तो सब लीला समझ गए कि ब्रह्मा जी की लीला चल रही है, ब्रह्मा जी की करामात है। भगवान ने कहा, ब्रह्मा तुम मेरी परीक्षा लेते हो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे सृष्टि होती है। तुम सृष्टि के विशेषज्ञ हो, तो अब हम तुम्हें बताएंगे कि सृष्टि कैसे होती है। जिस विषय का जो जानकार है उसको उसी के विषय में प्रभावित करो, प्रसन्न करो, तो पंडिताई है। तो भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी तुम सृष्टि के विशेषज्ञ हो, अब हम तुम्हें बताते कि कैसे सृष्टि होती है। तो भगवान ने अपने शरीर से ही सृष्टि करना प्रारंभ कर दिया। यावत् वत्सप वत्सकाल्प कवपुर यावत् करांग्रयादिकम् यावत् यष्टि विषाण वेणुतलसिक यावत् विभूषाम्बरम् यावत् शील गुणाकृता कृतवयो यावत् तिहारादिकम् सर्वं विष्णुमयं गिरोङ्गपदजा सर्वस्वरूपो बभो। यावत् वत्सप, जितने भी ग्वाल, जितने भी बछड़े थे सब भगवान बन गए। जितने भी ग्वाल बाल थे सब भगवान बन गए। जिन ग्वाल बालों ने जैसे रंग के वस्त्र पहने थे वो सब भगवान बन गए। जिस ग्वाल बाल के हाथ में जैसे डंडे थे वो डंडे भी भगवान बन गए। यावत् यष्टि विषाण वेणुतलसिक यावत् विभूषाम्बरम्, जिस ग्वाले का जैसा शील था, जिस ग्वाले के हाथों में जैसे लकीर थी, जैसे रेखा थी, वो रेखा भी भगवान बन गए। यावत् शील गुणाकृता कृतवयो यावत् विहारादिकम्, जिस ग्वाल बाल का जैसा स्वभाव वो स्वभाव भी ठाकुर जी बन गए। सर्वं विष्णुमयं गिरोङ्गपदजा सर्वस्वरूपो बभो। सर्वं खलविदं ब्रह्मा, आज इस महावाक्य को चरितार्थ भगवान ने कर दिया। सर्वत्र भगवान ही भगवान है, और नित्य गौचारण हो रहा है। नित्य प्रति ग्वाल बाल घर जाते हैं, नित्य प्रति गौचारण करने के लिए बल आते हैं। और एक दो दिन तक ये लीला नहीं चली, पूरे एक वर्ष तक चली। एक वर्ष के बाद जब ब्रह्मा जी ने देखा कि चलो देखते हैं ब्रज में क्या हो रहा है, वो कन्हैया कैसे इन ग्वाल बालों के बिना रह रहा है। तो ब्रज में ब्रह्मा जी आए तो ग्वाल बालों का ऐसा ही भोजन लीला, ऐसे ही गौचारण। ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि मैंने इनको तो ऊपर छोड़ा था ग्वाल बालों को, सत्यलोक, तो ऊपर गए तो ग्वाल बाल सब सोए, नीचे आए तो सब गौचारण हो रहा। अब ब्रह्मा जी समझ गए कि कन्हैया कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात भगवान है। तो ब्रह्मा जी उसी समय असली ग्वाल बालों को वापस किए और भगवान की दिव्य स्तुति करी 42 श्लोकों में। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, नौमित्यते प्रभुपसे तडिदं वराया गुंजावतं च परीक्षलसन्मुखाया वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मी श्रिये मृदुपते पशुपांगजाया। हे पशुपांगजाया, हे प्रभु आपका श्री अंग नीलांबर है, और नीलांबर जो स्वरूप होता है वो अनंत का वाचक होता है। आकाश का रंग नीला है, आकाश की राशि अनंत है। जल का रंग नीला है तो जल की भी राशि अनंत है। इसलिए प्रभु आपका स्वरूप भी नीला है। नील सरोरुह नीलमणि नील नील घनश्याम। इसलिए प्रभु आप मेरे को क्षमा कर दो, मैंने आपका अपराध किया। ब्रह्मा जी कहते कि सरकार मैंने आपका अपराध तो किया, लेकिन हूं तो मैं आपका बच्चा, और बच्चा जब अपराध करता है तो माता पिता उसके अपराध पर ध्यान नहीं देते।
इसलिए ठाकुर मेरे को क्षमा कर दो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु, जब एक गर्भगत शिशु माँ के पेट में हिलता है तो माँ को बड़ा कष्ट होता है, और कभी कभी वो शिशु इतना ज्यादा हिल जाता है कि माँ को बहुत भयंकर कष्ट होता है, लेकिन माँ उस पर क्रोध नहीं करती, बल्कि उल्टा उससे और ज्यादा प्रेम करती है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयो किम कल्पते मातु अधोक्षजागसे किमस्मिनास्ति व्यपदेश घोषितम तवास्ति कुक्षो यदप्यनन्तः। हे अनंत प्रभु, मैं आपका गर्भगत शिशु हूँ, मेरे को क्षमा कर दो। ब्रह्मा जी ने खूब लंबी चौड़ी स्तुति करी, लेकिन भगवान ने कोई बात नहीं कही। अब ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति को छोड़ करके ब्रजवासियों की स्तुति करने लगे। भगवान ब्रजवासियों से बड़ा प्रेम करते हैं। आपका अगर झगड़ा माँ से झगड़ा हो गया तो माँ के बच्चे को कुछ खिलौना दे दो, माँ अपने प्रसन्न हो जाएगी। उसी प्रकार से भगवान ब्रजवासियों से बड़ा प्रेम करते हैं। तो ब्रह्मा जी को लगा कि अगर मैं ब्रजवासियों की स्तुति करूंगा, भाग्य की सराहना करूंगा, तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो अब ब्रह्मा जी चारों मुखों से ब्रजवासियों की भाग्य की सराहना करने लगे। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोकसां यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। अहो भाग्यम, अरे इन ब्रजवासियों का कौन भाग्य की सराहना करे, जिनके मित्र साक्षात श्री कृष्ण है। ब्रह्मा जी दोनों हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, कर जोरे ब्रह्मा खड़े सुनहु नंद के लाल, देहु ब्रह्म पद और को मोहि करो ब्रजपाल। हे प्रभु, देहु ब्रह्म पद और को, ये ब्रह्मा का जो पदवी है, ये जो आपने मेरे को ब्रह्मा का पद दिया है, ये पद चाहे जिसको दे दो, लेकिन मेरे को एक बार ग्वाला बना दो, मेरे को ब्रज का वास दे दो। अरे मुझे ब्रज का मनुष्य नहीं बनाना है तो ब्रज का पशु बना दो, ब्रज का पशु नहीं बनाना तो ब्रज की वृक्ष बना दो, वृक्ष नहीं बनाना तो रेणु ही सही बना दो। वृंदावनम किमपि गुलमिलतो सदीना, वृंदावन की खूब भूरी भूरी प्रशंसा ब्रह्मा जी ने करी। अंत में जब भगवान ने कोई बात नहीं की तो ब्रह्मा जी ने भगवान की 4 परिक्रमा करी और सीधे अपने सत्यलोक को चले गए। आज भी ब्रह्मा जी का वो मंदिर, जब हम वृंदावन जाते हैं तो छठी करा में एक स्थान आता है चौमुहा, उस स्थान का नाम चौमुहा है। तो वहां पर आज भी ब्रह्मा जी 4 माह से बैठे स्तुति कर रहे हैं, आज भी दर्शन होता है। समस्त ग्वाल वाल असली ग्वाल वाले घर आए और सभी ग्वाल वालों ने कहा, मैया यशोदा, तेरे लाला ने आज अगासुर को मार दिया। ब्रह्मा जी का एक क्षण और पृथ्वी का 1 वर्ष बराबर है। तो ब्रह्मा जी का एक क्षण सत्यलोक में बीता, तब तक पृथ्वी में 1 साल हो गया।